महाराष्ट्र सियासी संकट के बीच बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते गुवाहाटी में हलचल तेज हो गई है। गुवाहाटी होटल से रवाना हो रही विधायकों की बस गुवाहाटी से गोवा जा रहे हैं विधायक। गोवा से ही मुंबई का रास्ता तय होगा, तो गुवाहाटी से गोवा और फिर मुंबई, तो गुवाहाटी टू मुंबई का ये पूरा रास्ता है। पर उससे पहले गोवा पहुंचेंगे विधायक। कहा यह भी जा रहा है कि गोवा में होटल ताज बुक कराया गया है विधायकों के लिए, लगभग 71 कमरे वहां पर बुक कराए गए हैं। इस तरीके की जानकारी भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। अब देखना यही महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट हम देख रहे हैं विधायकों का, सबसे पहले विधायक मुंबई से सूरत पहुंचते हैं, सूरत से गुवाहाटी पहुंचते हैं और गुवाहाटी से अब गोवा और फिर गोवा से मुंबई। तो किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आएगी, किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। अब इसी खबर को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कितने बजे बस रवाना होगी गोवा के लिए? देखिए, गुवाहाटी में हलचल बड़ी है। जिस होटल में रेडिसन ब्लू में एकनाथ शिंदे और उनके सभी विधायक इस समय मौजूद हैं, उसी वहां पर दो बड़ी लग्जरी बसें पहुंची। अब से थोड़ी देर पहले दोनों जो बसें वो होटल के अंदर पहुंच चुकी हैं और इस तरीके की जानकारी है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद ये सभी विधायक गुवाहाटी से गोवा के लिए रवाना होंगे। और ऐसी हमने खबर भी ब्रेक की थी, क्योंकि कल अगर फ्लोर टेस्ट होता है सुबह तो ऐसा रिस्क नहीं लिया जाएगा कि कल यहाँ से रवाना होकर पहुँचें, क्योंकि कई बार टेक्निकल रीजन भी होते हैं, मौसम भी खराब है, गुवाहाटी में बारिश हो रही है। तो ये फैसला किया गया है कि सभी विधायक आज दोपहर तक या शाम तक पहुँच जाएंगे गोवा के पणजी, और वहाँ पर एक होटल बुक कराया गया है ताज होटल। वहाँ पर सभी ये विधायक रुकेंगे, क्योंकि गोवा से मुंबई की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 मिनट की चार्टर फ्लाइट है। तो कल सुबह ये तमाम विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गोवा से मुंबई के लिए रवाना होंगे। तो एकनाथ शिंदे गुट ने तैयारी पूरी कर दी है फ्लोर टेस्ट की। और संजय राउत जो लगातार पूछ रहे थे कि कब तक आप रुकेंगे गुवाहाटी में, कब आएंगे चौपाटी में, तो उनको भी इस सवाल का जवाब एकनाथ शिंदे ने दे दिया है कि अब मुंबई आने का समय आ गया है। जो इंतजार कर रहे थे सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की नज़र थी कि आखिर जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, वो कब वापस मुंबई लौटेंगे, कब जो सियासी घटनाक्रम इस समय छिड़ा हुआ है महाराष्ट्र में इसका अंत होगा। तो वो जो क्लाइमैक्स का टाइम था उसी वो अब नज़दीक आ गया है। थोड़ी देर पहले ही एकनाथ शिंदे और उनके साथ तकरीबन 7 से 8 विधायक कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद होटल के अंदर पहुंचते हैं। मीडिया से बातचीत करते हैं एकनाथ शिंदे, और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम कल मुंबई पहुंच जाएंगे। तो ये तय है कि आज ये सभी विधायक गोवा जा रहे हैं। गोवा में ये रुकेंगे क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है, तो सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। लेकिन कल जब ये लोग मुंबई पहुँचेंगे उस समय इनके साथ सीआरपीएफ की बहुत बड़ी तादाद में फोर्स मौजूद रहेगी, किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए। क्योंकि ये तय है कि कल जब ये लोग मुंबई पहुँचेंगे तो जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं जो उद्धव ठाकरे से जुड़े हुए हैं वो उद्वेलित हो सकते हैं, आक्रोशित हो सकते हैं। इसको देखते हुए सीआरपीएफ की कई जो टीम है वो तैनात रहेंगी महाराष्ट्र में, और उनके कड़े सुरक्षा घेरे में ये सभी विधायक मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। टाइमिंग जो रखी जाएगी आईओसी वो इस तरीके की रखी जाएगी कि इन विधायकों को सीधा विधानसभा से जो एयरपोर्ट है वहाँ से विधानसभा के लिए ले जाया जाए। बीच में कोई भी स्टे या बीच में कहीं नहीं रुकवाया जाए। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको अभी कह रहा था कि 2-3 और बड़े घटनाक्रम जो महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकते हैं वो ये हैं कि अब से थोड़ी देर के बाद जो उद्धव ठाकरे सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये विकल्प खुला रखा था कि अगर 11 जुलाई से पहले राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश देते हैं तो आप वापस आ सकते हैं हमारे पास। तो ये तय है कि थोड़ी देर के बाद जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उनकी जो सरकार की तरफ से जो लॉयर हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट का आदेश आया है आईओसी, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने हुंकार भरी है गुवाहाटी से, अभी तक संजय राउत या उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ है। वरना हो ये रहा था कि इधर से एकनाथ शिंदे बोलते थे, उधर से थोड़ी देर के बाद संजय राउत का बयान आता था। लेकिन या तो अभी जो उद्धव ठाकरे और उनके लोग हैं वो रणनीति बना रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जब राज्यपाल ने कल फ्लोर टेस्ट बुला लिया है, 24 घंटे का समय बचा है जब फ्लोर टेस्ट होना है, तो क्या हो सकता है, कितनी जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये तय मानिए, जैसा हमें जानकारी मिल रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को राहत नहीं मिली तो फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। जो महाआघाड़ी की सरकार है वो हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही
गिर जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे नहीं चाहेंगे कि उनके पास नंबर नहीं है तो वो विधानसभा में जाकर वोटिंग कराए और वहां उनकी बिल्कुल किरकिरी शिवेंद्र, हो। और इसी बीच जारी सियासी संग्राम के बीच जो सियासी मैसेज देने की कोशिश शायद शिंदे गुट कर रहा है, उसको भी समझना होगा, क्योंकि पहले मुंबई से रवाना होते हैं, उसके बाद ये सूरत पहुंचते हैं, सूरत के बाद ये गुवाहाटी पहुंचते हैं और अब गोवा से मुंबई जाएंगे। तो तमाम ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी एक बहुत मजबूत स्थिति में है। चलिए शिवेंद्र, आपका इस सवाल पर जवाब भी लेंगे, पर उससे पहले संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। 16 एमएलए जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा और उसके बीच कोई इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है। मैं इतना ही कहूँगा। कल मुलाकात होती है देवेंद्र फडणवीस की, कल मुलाकात शाम को होती है देवेंद्र फडणवीस की, कल शाम को मुलाकात होती है और दूसरे दिन ही राज्यपाल इस्लाम मैंने बोला ना, जेट स्पीड, जेट से भी ज्यादा स्पीड है। राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का कुछ सामने से बयान है ऑन रिकॉर्ड की 39 ऐसे एमएलए जो कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो। इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ। जनता चुप नहीं बैठे। राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहती है कि बड़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर है पॉलिटिकल सिनेरियो उसकी। नहीं, डिस्टर्बिंग सिनेरियो किसने निर्माण किया है? मैंने कहा ना कि ये डिस्टर्बिंग तो हम उस वक्त हुए थे जब 2.5 साल से हमने आपके एक फाइल भेजी है नॉमिनेशन के लिए और आप सिर्फ सरकार अनस्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे। ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं। उसके बाद ये सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है, ये 12 एमएलसी, इसलिए आपने आप तक फाइल रखी होगी। लेकिन मैं राज्यपाल का आदर करता हूँ, गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस प्रकार से स्पेशल सेशन बुलाने की बात होती है तो ये कानून के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कब अप्रोच करने वाली है शिवसेना से? देखिए, वो हो जाएगा उस बारे में। हमारी जो टीम है, लीगल टीम है, हमारे एक्सपर्ट है पार्टी में, हमारे अनिल देसाई जी है, अरविंद सावंत जी है, अनिल परब जी है, 3 लोग ये काम देख रहे हैं, तो उस बारे में वो निर्णय लेंगे। आज के दिन का शिवसेना ये मानती है 15 से 20 विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। आने दो कल मुंबई में, शायद वो गोवा जा रहा है। गोवा जा रहा है। हाँ भाई, कल मुंबई में आने की बात है। पर्यटन तो चल रहा है, पर्यटन गोवा में खत्म होगा, गोवा से मुंबई आना पड़ेगा। कैसे आएंगे, कब आएंगे, या उधर भी पहाड़ देखेंगे, झाड़ देखेंगे, नदी देखेंगे।
संजय राउत को आप सुन रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। पॉलिटिकल पर्यटन से लेकर के राफेल की स्पीड तक का जिक्र उन्होंने किया है अपने बयानों के माध्यम से, और सीधे तौर पर बीजेपी पर और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर हमलावर वो नजर आए। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवेंद्र, देखिए, लगातार आप जिक्र कर ही रहे थे कि उद्धव ठाकरे के पास एक बड़ा मौका ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। अभी संजय राउत को आपने सुना होगा कि उन्होंने भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम खटखटाएंगे, हमें हमारी लीगल टीम पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल, देखिए, एक विकल्प उनके पास बचा हुआ है और जैसा मैं कह रहा था कि इस विकल्प का इस्तेमाल शिवसेना और उद्धव ठाकरे जरूर करेंगे, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट कल महाराष्ट्र की विधानसभा में हुआ तो उनका मुख्यमंत्री पद जाना और उनकी सरकार का गिरना तय है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं वो अभी भी स्टिल उनके साथ मौजूद हैं और पूरी एकजुटता के साथ एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम अभी भी बाला साहब के सिपाही हैं और आराम से मुंबई लौट रहे हैं। तो उनके पास एक मौका है। लेकिन ऐसी अगर आप ध्यान देंगे तो संजय राउत की बॉडी लैंग्वेज आज थोड़ी सी मुझे परेशान करने वाली दिख रही है। जिस तरीके की हुंकार वो आज से पहले भर रहे थे, लगातार बड़बोलेपन की बातें कर रहे थे, ऐसी बातें उद्धव ठाकरे जो संजय राउत है वो आज नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी उनकी बॉडी लैंग्वेज आज कमजोर दिख रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार का अंजाम और हश्र क्या होने वाला है। क्योंकि जानकार ऐसा बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि उद्धव सरकार को वहां से राहत मिले। हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरह के आदेश दे दें कि आप फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, क्योंकि राज्यपाल का आदेश है, अगर आपके पास बहुमत है तो आप बहुमत साबित कर दीजिए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये और तय हो जाएगा कि फ्लोर टेस्ट महाराष्ट्र में होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को राहत नहीं मिलती है तो बहुत संभावना इस बात की है कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। एकनाथ शिंदे और उनके सभी विधायकों ने पैकिंग शुरू कर दी है। इस समय की बड़ी खबर यह है, आईओसी होटल रेडिसन ब्लू में सभी जो विधायक हैं वो अपना सामान पैक कर रहे हैं, क्योंकि अगले 1 से 2 घंटे में वो विधायक यहाँ से चार्टर फ्लाइट के जरिए गोवा के पणजी के लिए रवाना होने वाले हैं। गोवा में ये विधायक आज रात रुकेंगे और कल सुबह ये सभी विधायक गोवा से चार्टर फ्लाइट के जरिए ही रवाना होंगे महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, और जहां पर कि कल फ्लोर टेस्ट होना है। तो जो सियासी घटनाक्रम है महाराष्ट्र का, जो तकरीबन 10 दिन से चल रहा था, मुंबई से शुरू हुआ, सूरत पहुंचा, गुवाहाटी आया और गुवाहाटी से पूरा जो सिनेरियो है वो आज रात चलेगा पणजी में, और कल पूरा घटनाक्रम वापस महाराष्ट्र में और मुंबई में शिफ्ट होगा। लेकिन बिल्कुल शिवेंद्र, अब देखना यही महत्वपूर्ण रहेगा कि जब ये विधायक गोवा पहुंचेंगे तो किस तरीके के हाव भाव इनके रहते हैं, और जब इनकी मौजूदगी महाराष्ट्र में होगी तो तमाम सियासी समीकरण क्या कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।